प्यारे दोस्तों, आज के संदेश के द्वारा ईश्वर हमसे ये बताना चाह रहे हैं। हम सबको पता है ईश्वर के सिवाय न तो कोई अच्छा, न कोई सच्चा और न कोई निष्पाप है। संसार के किसी भी राष्ट्र का व्यक्ति क्यों न सही, सब पाप करते हैं। संसार के किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति क्यों न इसी समुदाय का, सभी पाप करते हैं। और यदि हम ये बोलते हैं कि हम पाप नहीं करते तो हमें सत्य नहीं और शैतान का आत्मा वास करता है। हम सबको पता है कि ईश्वर के सिवाय कोई सच्चा नहीं। यदि हम 100% सत्य का पालन करें तो हम ईश्वर के सदृश्य हो जाएंगे। यानी ईश्वर तो संसार में एक ही है, हम सबका ईश्वर संसार में एक ही है। चाहे हम किसी भी राष्ट्र के व्यक्ति हों, किसी देश के हों, किसी जाति को, धर्म को, संप्रदाय के हों, मोहल्ले को, गली कहीं के भी हों, पड़ोस के हों, ईश्वर हम सबका एक ही है। और ईश्वर को भजने के तरीके, ईश्वर को मानने के तरीके अलग अलग हैं। उदाहरण के लिए, जैसे किसी की कोई यात्रा करनी है, उदाहरण के लिए जैसे हम इंडिया के लोग, भारत के लोग, हमें दिल्ली से बॉम्बे जाना है तो कोई तो फ्लाइट में जाता है, कोई ट्रेन में जाता है, कोई बस में जाता है, कोई कार में जाता है, यहां तक कि कोई पैदल यात्रा भी करते हैं। लेकिन पहुंचने का तरीका एक ही है कि सबको मुंबई जाना है, टारगेट एक ही है। उसी तरह से हम सबका पिता परमेश्वर एक ही है, ईश्वर एक ही है। चाहे कोई से पिता परमेश्वर बोलो, चाहे गॉड बोलो, चाहे भगवान बोलो, कुछ भी बोलो, हम सबका ईश्वर एक ही है। यदि हम ये भावना रखें कि हम सबका ईश्वर एक ही है, और सामने वाले मेरे भाई बहन हैं, चाहे पड़ोस के हो, चाहे कोई काला है, गोरा है, लंगड़ा है, लूला है, किसी भी जाति धर्म का है, जो हमारे आधार से हम सबका ईश्वर एक ही है, वो हमारे समान है। तो जैसे अभी बताया कि हमारे घरों में किसी प्रकार की समस्या कभी नहीं उत्पन्न होगी, इस बात को समझ जाना। और दोस्तों, एक बात और है, सबको पता है हम सब पाप करते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमारे इतने पाप होते, इतने पाप होते हैं कि हम ईश्वर के सामने नहीं जा सकते। हम ईश्वर के सामने नहीं जा सकते, डर लगता है कि ईश्वर के सामने कैसे जाएं। लेकिन ईश्वर हमारे पापों को हमेशा माफ करता है, इस बात को मानना। क्योंकि यदि मैंने पाप किया, ईश्वर मुझे मार देगा। आपने पाप किया, आपको ईश्वर मार देगा, और किसने पाप किया उनको मार देगा। ऐसे संसार तो खाली हो जाएगा। जब संसार खाली हो जाएगा तो ईश्वर की महिमा कौन करेगा? कोई नहीं करेगा, संसार शून्य हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, जो पाप करते हैं जाने अनजाने में, अब डरना नहीं, लेकिन जो पाप किए हैं उन पापों की क्षमा ईश्वर से मांग लो, पिता परमेश्वर से मांग लो, भगवान से मांग लो, गॉड से मांग लो कि ऐसे पाप हम नहीं करेंगे और पाप की जोखिमों से हमेशा हम दूर रहेंगे। इस बात को समझना दोस्तों। ईश्वर जो भी हम काम करते हैं ना, कहीं भी, सबसे पहले ईश्वर ने हमें धरती पर भेजा है कि उसके नाम की हम जय जयकार करें, उसके नाम की महिमा गाएं, लोगों को बता ईश्वर सच्चा है, ईश्वर प्रेमी है, ईश्वर हमारा चंगाई दाता है, ईश्वर हमें ठीक करता है, हमारे अपराध क्षमा करता है और हमें कभी गलत रास्ते पर नहीं ले जाता। यदि शैतान के आत्मा के द्वारा यदि हम गलत रास्ते पर जाते हैं और ईश्वर से हमें अपने पापों की क्षमा मांग लें तो ईश्वर हमें कभी नहीं ठुकराएगा। ईश्वर हमें कभी नहीं ठुकराएगा, हमारे पाप क्षमा कर देगा। चाहे कैसे भी पाप सही, चाहे व्यभिचार के पाप सही, चाहे चोरी के पाप सही, चाहे जाने अनजाने जो कोई पाप हुए, कोई पाप सही, ईश्वर हमें कभी ठुकराएगा नहीं, गले लगाएगा। हम डर जाते हैं, नहीं डरना चाहिए। और ईश्वर की जय जयकार करने के साथ साथ जहां हम कोई भी काम कर रहे हैं, उसके काम के साथ साथ ईश्वर की जय जयकार भी हमें करने की जरूरत है। ये नहीं है कि जैसे उदाहरण के लिए कि कोई कहीं नौकरी करता है, नहीं मैं तो केवल नौकरी करूंगा, मुझे कोई मतलब नहीं। पहले हमारा काम है ईश्वर की जय जयकार करना। ईश्वर जो प्रेमी पिता है,
जो ईश्वर सच्चा है, जो निराला है, जो ईश्वर निष्पाप है, उसके ईश्वर के गुण लोगों को बताना। इस बात को समझना। बहुत सारे पाप होते, अंदरूनी पाप होते हैं। जब हम शैतान के चंगुल में फंस जाते हैं, उन पापों से हम दूर नहीं आ पाते। चाहे हमारे अंदर चोरी की आत्मा है, चाहे हमारे अंदर व्यभिचार की आत्मा है, चाहे हमारे अंदर हत्या की आत्मा है, चाहे हमें झूठ बोलने की आत्मा है, चाहे हमारे अंदर मनुष्य के अंदर चाहे छुआछूत छोटे बड़े सोचने की भावना की आत्मा है, वो सब शैतानी ताकत होती है। और जब इस भावनाओं से, जब शैतान की आत्माओं से हम दूर आ जाएंगे, जब हम ईश्वर का नाम भजेंगे। प्यारे दोस्तों, यदि खुश रहना है, संसार में खुश रहना है, तो आज से ही जितना हो सकता है लोगों के लिए कर दो। देखिए, ईश्वर किसी की जाति नहीं देखता। जैसे अभी हम इस संसार में हैं, और जब इस संसार से जाने के बाद में, जब हमारा जो देह जो मिट्टी से बनी मिट्टी में मिल जाएगी, जब हमारी आत्मा ईश्वर के पास जाएगी, और वहां इस आत्मा का न्याय होगा। उदाहरण के लिए, यदि मुझे किसी से कोई शिकायत है या मैंने पाप किया, उसे क्षमा मांग लो, जाने अनजाने मुझे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, और उस चीज को मत दोहराओ, ईश्वर माफ कर देगा, जरूर माफ कर देगा ईश्वर। तो प्यारे दोस्तों, एक बात और मैं बताना चाह रहा हूं, आप कल की चिंता ना करें, कल क्या खाएं क्या पिएं, ऐसे करके कभी मत करना। देखो, जंगल के जानवरों को देखो, आकाश के पक्षियों को देखो, हमारी तरह वो चिंता नहीं करते हैं। मनुष्य की चिंता, न तो वो खेत बोते हैं, न काटते कुछ नहीं, तभी पिता परमेश्वर उनकी देखभाल करता है। करता नहीं करता है। और आकाश के जीवों के लिए, पक्षियों के लिए वहां सरहद भी नहीं होती, वहां क्षेत्र बंटवारा, राष्ट्र बंटवारा भी नहीं होता, कहीं भी जा सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, कभी किसी से मत डरो उस ईश्वर के सिवाय। उस ईश्वर के सिवाय कभी किसी से मत डरो। और जब ईश्वर ने यह जीवन दिया है, तो भरपूरी रूप से जीवन को जी लो। क्योंकि संसार में इंसान जो आता है बालक के रूप में, उसे नहीं पता मैं कहां जा रहा हूं। और जब जिस मां से बच्चा पैदा हो गया, उसकी मां हो गई, और बाप ने लालन पालन पोषण किया, उसके पिता हो गया, उससे आगे या पीछे जो भाई बहन आए, उसके भाई बहन हो गई, और संबंधी आए, वो चाचा ताऊ हो गई, मौसी हो गई, यानी संबंधी रिश्तेदार हो गई। और जब इंसान इस धरती से जाता है, और संसार के लोग रोते हैं उसके लिए। क्यों? क्योंकि ये संसार बहुत अच्छा है। यदि ये संसार अच्छा नहीं होता, तो इंसान के इस धरती से जाने के बाद, बिछड़ने के बाद में लोग रोते नहीं। क्योंकि संसार बहुत अच्छा है, निराला है, सुंदर है, सुंदरता से भरा हुआ है। इसकी सुंदरता को निहारें। और ईश्वर यह वायदा करते हैं, कभी किसी की परीक्षा मत लो, किसी के जीवन को बर्बाद मत करो। अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए किसी के जीवन को बर्बाद करने की कुचेष्टा मत करो। ईश्वर ने सबको पेट दिया है, बच्चे दिए, बीवी दिए, पति दिए, माँ बाप दिए, बहन भाई दिए, वो सबकी रक्षा करता है, सबका पालन पोषण करता है। यदि आज मैं सोचूं, मैं सामने वाले का, जहां मेरे कलीग काम करता है, उसके जीवन को मैं बर्बाद कर दूंगा, मैं उसके बच्चों को मोहताज कर दूं एक एक पाई के लिए, पैसे के लिए। इंसान एक दरवाजा बंद करता है, ईश्वर 10 दरवाजे 100 दरवाजे खोलता है। इसीलिए उस पर विश्वास करो, उसे प्रेम करो। तो प्यारे दोस्तों, अंत में मैं यह कहना चाहूंगा, चाहे आपके कोई भी कैसे पाप क्यों न सही, ईश्वर से क्षमा मांग लो, सरेंडर कर दो, समर्पण कर दो अपने आप को, कि आज के बाद जो मेरा दिल है, मैं तेरी हमेशा तेरे सामने अपने पाप स्वीकार करता हूं, और सबको, छोटे बड़ों को, सबको अपने समान समझूंगा। और जो भी गुनाह किए हैं, किसी प्रकार का गुनाह अब मत करो। चाहे आपके लाख बैरी हो जाए, चाहे आपके लाख दुश्मन हो जाए,
चाहे आपके लाख दुश्मन हो जाए, आपका कोई भी अनिष्ट नहीं होगा। चाहे लोग आपको कितना भी बदनाम कर दें पड़ोस में, बदनाम करें ऑफिसों में, बदनाम करें गली मोहल्लों में, समुदाय में, देश प्रदेश में आपको बदनाम कर दे, यदि आप ईश्वर के सच्चे भक्त हो तो आपका बाल बांका भी नहीं होगा। करने दो बदनाम करने, क्योंकि हमारी रक्षा करने वाला ईश्वर है। यदि वो हमारा पिता है, वो हम उसके बेटे बेटियां हैं, वो हमारी रक्षा खुद करेगा। जिस तरह से हमारे घर में एक छोटा बच्चा होता है, हमारा बेटा होता है या बेटी होती है, हम उसकी रक्षा करते नहीं करते हैं, ठीक से रक्षा करते हैं, उसकी हम सुरक्षा देते हैं, क्योंकि वो हमारा बेटा बेटियां है और वो हमको पापा बोलता है, हमारी बच्ची। तो जब वो हमारा पापा है, वो हमारा पिता है, वो हमारा पिताजी है, डैडी है, तो रक्षा हमारी नहीं करेगा, रक्षा करेगा जो हमारा नाम बदनाम करते हैं, उनको सबक सिखाएगा ईश्वर। और ईश्वर यह वायदा करते हैं, यदि आप मेरे सच्चे भक्त हो, बेटे बेटियां हो, तो तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा। और ईश्वर हमसे बोलते हैं, ये भी बोलते हैं कि तू ही मेरा शरण, तू ही मेरा भरोसा है, तू ही मेरी ढाल है। चाहे तुम्हारे दाएं बाएं हजारों ढेर हो जाए, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हारे सामने तुम्हारे शत्रु ढेर हो जाएंगे, क्योंकि ईश्वर अपने पंख फैलाकर हमको ढक लेता है। और ईश्वर ये बोलते हैं, चिंता ना करो, यदि तुम मुझसे जुड़े रहोगे, तुम शतायु जियोगे और किसी प्रकार की अनिष्ट, दुख, संकट, परेशानियां, बीमारियां कभी तुम्हारे पास में नहीं भटकेंगी। तो प्यारे दोस्तों, ईश्वर यही चाहते हैं कि ईश्वर के नियमों पर चले और सबको एक समान समझे, सबको ईश्वर आशीर्वाद दे।